हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल का लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2, जिसमें हम रिमेनिंग मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 3 मेथड्स लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में ले लिया था। अब हम चौथा मेथड देखते हैं, जो कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन है, जिससे कि एल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस मेथड में एल्कीन तो सबस्ट्रेट होता है और एक मर्क्यूरी सॉल्ट लिया जाता है, और वाटर की प्रेजेंस में जब एल्कीन की रिएक्शन इस मर्क्यूरी सॉल्ट से कराई जाती है तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसे ऑर्गेनो मर्क्यूरी कहा जाता है। ये आपका बच्चों क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ऑर्गेनो मर्क्यूरी क्यों कहा? क्योंकि इसमें कार्बन से मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें एल्कीन जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और उससे एक कार्बन से तो OH जुड़ जाता है और एक से HgO मर्क्यूरी एसीटेट जुड़ जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि इस जो इंटरमीडिएट है उसका अपचयन होता है और हमें फाइनली अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि आपका एल्कीन बॉन्ड टूटा है और इससे OH और मर्क्यूरी एसीटेट ग्रुप जुड़ गया है। और जो ये दूसरी स्टेप है इसे डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, क्योंकि इस स्टेप में वापस जो मर्क्यूरी एसीटेट है वो अलग हो जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, और ये एक अपचायक जो कि NaBH4 हम लेते हैं उसकी सहायता से होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जिसमें एक मर्क्यूरी सॉल्ट अटैक करता है, और सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है डीमर्क्यूरेशन, जिसमें कि हम एक अपचायक लेते हैं जो कि मर्क्यूरी सॉल्ट को अल्कोहल में बदल देता है। बच्चों, ये बात तो हो गई कि किस तरह से 2 स्टेप में हो रहा है। तो हम देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट में एल्कीन से अगर हम फाइनल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड वो टूटता है और उसके एक कार्बन से OH जुड़ जाता है और एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो एक तरीके से ये जो एडिशन है वो हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन है। अब हम देखेंगे कि जो OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ेगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव के आधार पे होगा। मतलब जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है, उससे तो आपको OH ग्रुप जोड़ना है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उससे H ग्रुप जोड़ना है। मैं अगर इधर की बात करूं, ये 2 कार्बन है जिससे हमें H और OH जोड़ना है। इसमें ये वाला जो कार्बन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ तो हमें OH जोड़ना है और यहाँ पे हमें H जोड़ना है। मैं अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वाला जो कार्बन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ तो हम जोड़ेंगे OH, और जो ये वाला कार्बन है इधर जोड़ेंगे हम H। तो आप मार्कोनिकोव रूल के आधार पे आप सीधे ही फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो आ गई बात समझ में? इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है। मतलब ये जो चीज़ होती है वो एक ही स्टेप में होती है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट मिल गया, ध्यान रहे। एल्कीन, उससे फाइनली बनता है अल्कोहल। एल्कीन का एक बॉन्ड टूटता है और उससे OH और H जुड़ता है। OH मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, अधिक जो कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है उससे जाकर जुड़ता है। अब हम पांचवा मेथड देखते हैं जो कि हाइड्रोबोरेशन है। हाइड्रोबोरेशन की हेल्प से भी आप एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें हम क्या क्या लेते हैं हम वो देख लेते हैं। एल्कीन लेते हैं, बोरेन लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं, NaOH लेते हैं। तो मतलब आप 4 चीज़ें लेते हैं, ये आपकी हो गई 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों से हमें फाइनली अल्कोहल मिलता है और हाइड्रोक्सी बोरेन मिलता है। तो एक तरीके से हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? एल्कीन पर बोरेन का एडिशन होता है H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में, और आपको फाइनली अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जिस तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एल्कीन को अल्कोहल में बदल सकते हैं, उसी तरह हाइड्रोबोरेशन में भी एल्कीन को अल्कोहल में बदल सकते हैं।
बच्चों इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। बोरेन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की तुलना में। तो अगर हम BH3 की बात करें तो बोरेन पे तो होगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजनों पे होगा नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं बोरेन पे पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव है, ठीक है। अब एल्कीन होता है उसमें एडिशन होना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमें इस बॉन्ड को शिफ्ट करना है, तो हमें इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड जुड़ेगा और पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एंड बना उससे BH2 जुड़ जाएगा और जो उसका एक हाइड्रोजन है वो इससे शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज से हमें BH2 को जोड़ना है, पहली बात तो समझ में आ गई। अब इन दोनों कार्बन से नेगेटिव चार्ज हम कहाँ लेके आए, जहाँ पे वो मोर स्टेबलाइज हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो ये स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये दो कार्बन की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है, यहाँ स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होता है। तो इससे हमें BH2 जोड़ देना है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो सबसे पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड पर BH2 और H का एडिशन कराएंगे। BH2 का एडिशन कराएंगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो और H का एडिशन का कराएंगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। तो आपको आ गई फर्स्ट स्टेप समझ में। हाँ, तो इस मैकेनिज्म को और हम देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है मेरे सामने, तो आप इस पे BH3 का एडिशन कराएंगे, कंसंट्रेट मैकेनिज्म से सिन एडिशन होगा। ध्यान दें H और BH2 का एडिशन एक ही साइड से होगा। आपका एडिशन हो गया H और BH2 का। बच्चों आप खुद देखो, मैंने ये बोला था कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस पर BH2 का एडिशन होगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड है इस पे हाइड्रोजन का होगा। तो यहाँ पे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इधर तो आप BH2 का कराएंगे, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इधर हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये जो BH2 बना ये आपका बन गया वो, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वो होता है कि नेक्स्ट, ये आप इसमें दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है। एक तो सिन एडिशन हुआ, H और BH2 का एक ही डायरेक्शन से एडिशन हुआ, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो BH2 का एडिशन कहाँ पे हुआ, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम था वहां जाके BH2 का एडिशन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, जबकि हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। बच्चों BH2 का एडिशन हो गया, उसके बाद आप है ना H2O2 NOH की सहायता से ऑक्सीकरण करवाते हैं और आपका जो BH2 है वो OH से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको बात समझ में आई कि फाइनली हुआ तो वही है, H और OH का एडिशन हुआ है, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव रूल होता है, यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। तो अब आप इस दो एग्जाम्पल को खुद करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो OH का एडिशन क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप OH का एडिशन करेंगे और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ पे आप H का एडिशन कर देंगे। इन दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या है, ये, तो यहाँ पे OH का एडिशन होगा और यहाँ पे H का एडिशन होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता तो जस्ट इसका उल्टा होता। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इस कार्बन से OH का एडिशन होता क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन दोनों में ही एल्कीन पर H और OH का एडिशन होता है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं क्योंकि एक में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है और एक में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। बच्चों अब हम छठा मेथड देखते हैं जिसमें हम प्राइमरी एमीन्स की हेल्प से अल्कोहल बनाते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन हमने लिया है। जब इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से 0 डिग्री टेम्परेचर पे कराई जाती है तो इथाइल डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये इथाइल डाईएजोनियम सॉल्ट काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये हमें कार्बोकेटाइन और N2 देके डिसोशिएट हो जाता है। N2 एक गैस होती है, वो रिलीज हो जाएगी और जो ये आपका जो कार्बोकेटाइन बना, इस पे किसका एडिशन होता है उस अकॉर्डिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो हमें अल्कोहल बन जाएगा, अगर हम क्लोराइड का एडिशन कराएंगे तो इथाइल, और अगर एलिमिनेशन हो जाएगा तो इस तरह कि 3 प्राइमरी अमीन से सबसे पहले हम डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और जब डायजोनियम क्लोराइड का वाटर से अटैक करवाते हैं तो हमें अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सिंपल क्या होगा कि NH2 ग्रुप है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, NH2 ग्रुप OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी अमीन से प्रोडक्ट तो आप सिंपल क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को OH से रिप्लेस कर देंगे। बच्चों अब हम एल्काइन से देखते हैं कि किस तरह से अल्कोहल बनाया जा सकता है। एल्काइन से सीधे अल्कोहल नहीं बनता है, एल्काइन से पहले हम कीटोन बनाते हैं और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कीटोन का जब रिडक्शन किया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से तो अल्कोहल बन जाता है। तो हम कीटोन से अल्कोहल बनाने को नहीं देखेंगे, वो आपको आ गया है मेथड समझ में। हम यहाँ देखते हैं कि एल्काइन से कीटोन कैसे बनता है। तो एल्काइन से कीटोन बनाने के लिए हम जो रिएजेंट लेते हैं, ये आपको एक एल्काइन दिख रहा है और जो रिएजेंट है वो कौन कौन से, ये 3 चीज़ें हम लेते हैं अगर हमें एल्काइन से अल्कोहल बनाना है। आप एक मर्क्यूरी सल्फेट एसिड लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और वाटर लेते हैं। इन तीनों की प्रेजेंस में सबसे पहले इनॉल बनता है और फिर वो टॉटोमराइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्काइन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है, मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे आपने एसिड लिया है और आपने वाटर लिया है। तो जब एल्काइन की मर्क्यूरी सॉल्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो आपको कीटोन मिलता है। इसे हम कीटोन को जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो आपका ये एल्काइन से अल्कोहल बनाने का ये मेथड हो गया है। आप क्या मानेंगे, ये जो हाइड्रोलाइसिस होती है उसमें आपको क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है और आपको एक कार्बन से OH को जोड़ना है और एक कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ना है। आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, आपने एक कार्बन से OH जोड़ दिया और एक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस हुई, आपको इनॉल मिला, इनॉल टोटोमराइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनोल का टोटोमराइजेशन हो गया। और इस कीटोन का जब मैं रिडक्शन कराऊंगी, आप किस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, अगर मैं इसमें रिडक्शन कराती हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया किस तरह से एल्काइन से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, ये बच्चों इसकी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म से आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, मर्क्यूरी जो HgSO4 हम लेते हैं उसका Hg इसके साथ वो बॉन्ड बनाता है और आपको OH और Hg जुड़ता है और फिर इस Hg का हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हो जाता है और हमें इनॉल मिलता है पहले और इनॉल टोटोमराइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से एल्काइन पर अटैक हो रहा है। ये जो रिएक्शन है, आपने एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया था बच्चों, ठीक है, और अल्कोहल बना था, वहाँ सीधे ही अल्कोहल बन गया था। ये एक तरीके से एल्काइन का मर्क्यूरेशन ही है, डीमर्क्यूरेशन और मर्क्यूरेशन ही है। पहले यहाँ सीधे अल्कोहल ना बन के इनॉल बनता है और फिर आप उसका रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अब हम 8वां मेथड देखते हैं जिससे कि अल्कोहल बनाया जा सकता है। ये वो ब्लैंक रिडक्शन है जब
एल्डिहाइड, एस्टर और कीटोन का Na और इथेनॉल और सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। इसमें भी पर्टिकुलर जब एस्टर का रिडक्शन होता है तो हम उस रिएक्शन को बुवो ब्लैंक रिडक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, एक एस्टर दे रखा है, जब सोडियम मेटल को किसी अल्कोहल में लिया जाता है तो बुवो ब्लैंक रिडक्शन हो जाएगा और आपको करस्पॉन्डिंग उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये बुवो ब्लैंक रिडक्शन है। आपको इसका रिएजेंट याद करना है। कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि बुवो ब्लैंक रिडक्शन का क्या रिएजेंट है, तो आपको आ गया कि बुवो ब्लैंक रिडक्शन की हेल्प से भी हम एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर से हम अल्कोहल बना सकते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि ईथर से कैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। जब हम ईथर की डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलते हैं। यहाँ आपके सामने डाईइथाइल ईथर का एग्जाम्पल है। डाईइथाइल ईथर का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आप एक H2O मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट रहा है और एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना और दूसरा भी इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पे 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल गए। तो ईथर की जब डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो हमें अल्कोहल मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन से कि किस तरह से ऑक्सो रिएक्शन के द्वारा अल्कोहल बनता है। ऑक्सो रिएक्शन बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। ये जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिले हैं, आपको पता है कि इन्हें कई मेथड के द्वारा हम अल्कोहल में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सो रिएक्शन से एल्कीन के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं और उनका फर्दर रिडक्शन करके हम अल्कोहल बनाते हैं। ऑक्सो रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इससे जो बनता है वो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है और इनका फर्दर हम रिडक्शन करा के अल्कोहल की प्राप्ति कर लेंगे। तो आपको आ गई बात समझ में। एक्चुअली में जो ऑक्सो रिएक्शन होता है उसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड पर हमें किसका एडिशन करना होता है। एक कार्बन पे तो आप CHO ग्रुप का एडिशन करोगे और एक कार्बन पे आप H का एडिशन करोगे। आप मैं देखूं, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो इस वाले कार्बन पे तो हो गया है H का एडिशन और इस वाले कार्बन पे हो गया है CHO का एडिशन और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है ये। आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, एक कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दीजिए और एक कार्बन पे आप उसका एडिशन कर लीजिए तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। आप इधर देख लीजिए, वापस इस कार्बन पे आप H का एडिशन कर लीजिए और इस पर CHO का एडिशन कर लीजिए तो ये आपको एल्डिहाइड मिल गया और आप इस एल्डिहाइड के रिडक्शन से आप अल्कोहल बना सकते हैं। अब जो लास्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं वो फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन सबसे बेसिक रिएक्शन थी जिससे कि अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं और हमें इथेनॉल मिलता है। फर्मेंटेशन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ CO2 गैस रिलीज होती है। जब CO2 गैस रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज हो गया, अगर हम उसको फर्मेंट कर ले तो हमें इथेनॉल मिल जाता है। ये सबसे बेसिक रिएक्शन है अल्कोहल के बनाने की। तो ये हो गया कि किस प्रकार फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो बच्चों, अब आज हमने फर्स्ट जो पार्ट था कि रिएक्शन जिनसे कि अल्कोहल बनाया जा सकता है उसमें हमने 3 रिएक्शंस देखी थी और आज लगभग हमने 7 रिएक्शन या 8 रिएक्शन देखी है जिनसे कि अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो ये टोटल 10-11 मेथड्स हैं। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से रिएक्शन के द्वारा अल्कोहल बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आ सकता है या एग्जाम शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं जिसमें आपको ये रिएक्शंस लिखनी हो। तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद
सेपरेट कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम अल्कोहल की रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आप ये कर लीजिए। 4 लेक्चर्स मैं अल्कोहल के प्रोवाइड करा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।